शायद शायद एनसीईआरटी में भी होगा ये डायमीटर का, मुझे याद है तब तक तो, लेकिन कॉपी पेस्ट करने में रह गया। देखो ये 7.11 है ना, 12 है, तो कोई एक क्वेश्चन रह गया अभी मुझे याद है, तीन थे ऐसे रिंग वाले। तो ये डायमीटर का हुआ बच्चों, वो कितना है mr²/2। हाँ देखो मुझे टेंजेंट का फाइंड करना है। अब ये डायमीटर के रिगार्डिंग, अब लोग सर डायमीटर की रिगार्डिंग कहाँ से, अब बाहर निकल रहे नहीं, देखो आपको ऐसे सोचना है, और ये ऐसे घूम रहा है। देखो थियरिकली सोचो तो आईसी की वैल्यू अभी डायमीटर के रिगार्डिंग mr²/2 आता है। एम डी कितना है बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी है, सॉरी आर है। हो गया सॉल्व, कोई डाउट? एक काम करो, मैं मुझे मेरे पास आसपास कोई ऐसी चीज नहीं है ना गोल, अदरवाइज मैं ट्राई करता आपको समझाने। अब आपके आपने यदि कोई चीज पहनी हुई है ना लेडी, एक मिनट वेट करो, ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा देता हूँ आपको मैं पूरा। 3mr²/2 આવશે ને? एक मिनट चलो, एक मिनट। देखो आपको दिख रहा है ये? हाँ ओके ये अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, अंदर से पास कर रहा हूँ, देखो ऐसे, तो ये सेंटर से पास हुआ, राइट? जो आगे वाला क्वेश्चन था कौन सा, एक मिनट, हाँ ये वाला। देखो क्वेश्चन रीड करो, क्या है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू रिंग। तो ये रिंग है, उससे परपेंडिकुलर हुआ, देख लो। हाँ रिंग में से पास हो रहे, तो परपेंडिकुलर हुआ, और दूसरा सेंटर में से पास हुआ। तो हमने ये सम सोल्व किया था अभी जो किया वो। अब अभी जो कर रहे हैं ना वो, इसमें ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट द टेंजेंट यानी कि ऐसा हुआ, देख लो। अभी आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखेगा, देखो ऐसे टेंजेंट। अब यहां मुझे यदि मैं रिंग का लूंगा ना, तो प्रॉब्लम ये है कि परपेंडिकुलर एक्सिस का फॉर्मूला लग जाता है, तो थ्योरम वाला ये फॉर्मूला आईसी प्लस एमडी नहीं लगा सकता मैं। हाँ तो इसलिए थ्योरम पैरेलल वाला लगाना होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, इसका ये जो डायमीटर वाला था ना उसका निकालना पड़ता। अब देखो, अब हुआ ये दोनों, ये डायमीटर का हुआ, ये जो है ना ये डायमीटर का हुआ। हाँ और यदि मैं इसको ऐसे करके अंदर डालूं तो वो सेंटर का हुआ, परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। श्योर? तो अभी जो mr²/2 है ना वो इसका आंसर है। अभी मैं सोल्व कराऊंगा वो कैसे आया, डोंट वरी, इसका आंसर है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट, वो ध्यान रखो यार, समझ में आया ऐसा? और ये अभी जो मैंने लिखा ना ID mr²/2 अराउंड इट्स डायमीटर, ये ऐसा होता है। यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे निकालते मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। अब इसमें मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया कैसा होता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता, बीच में ऐसे रहता और ऐसे घूमता, वो पता चला? और यदि एक्सिस होता ना, यदि एक्सिस में ऐसे घूमता, देखो ऐसे ऐसे, नहीं समझ में आया? देखो यदि ऐसे समझा तो उसका अलग सिचुएशन होता है, और यदि ऐसे घूमता है तो ऐसे सिचुएशन अलग होता है। ओके इसलिए मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। आप बोलोगे सर एक ही चीज, एक ही टाइप का फिगर, तो भी इतना आंसर वेरिएशन होता है, इसीलिए वेरिएशन होता है क्योंकि मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो इसमें कोई डाउट बच्चों? नो सर। 3mr²/2, अभी वो क्वेश्चन डायामीटर वाला है ना, वो यहाँ करा देता हूँ, जगह है तो। ओके यदि डायामीटर हो तो आंसर कैसे आएगा, प्रैक्टिकली समझना है। ओके क्वेश्चन है, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, moments of inertia of a ring about its diameter, ring about its diameter। देखो ये रिंग है, सेंटर का क्या निकाला था बच्चों आपने? mr²/12 ml²/12 mr² के ml² ना, mr² खाली आया था सेंटर का, ये रहा mr² खाली mr² आया था हाँ सेंटर में।
अब देखो अब उसमें हम ऐसा लूं डायमीटर, एक ऐसा लूं, 3D कैसे बनाऊं यार मैं। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। अब दूसरा जो लाइन है ना, ये समझ लो एक्स एक्सिस है, रिंग की एक्स एक्सिस। वही चीज हाँ रिंग की ये वाई एक्सिस है। हाँ अब लोग सर ये पैरेलल नहीं हुई, नहीं, ये बाहर निकलती हुई है, ध्यान रखो। ये जो तीसरी है ना वो परपेंडिकुलर, ये एक्स और वाई है ना वो ऐसे है, और ये रिंग बनाई। अब रिंग में से बाहर निकलती हुई ये लाइन है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, यस। तो एक्स सेंटर इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकता हूँ, आई एक्स प्लस आई वाई। सेंटर में से जो हाँ बाहर निकलती परपेंडिकुलर का ऐसा लिख सकता हूँ, ये सेंटर वाली जो बाहर निकल रही है, जो आपको दिखेगी नहीं, ऐसे परपेंडिकुलर जेड। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई एक्स भी वन टाइप ऑफ डायमीटर ही है, देख लो डायमीटर से अराउंड ये भी डायमीटर से अराउंड। हाँ कैसे, लाइक एग्जांपल 4 में फिगर बताता हूँ आपको। सॉरी, देखो मैं ऐसे रखूं पेंसिल को, तो ये भी डायमीटर हुआ कि नहीं, और ऐसे रखो हाँ तो भी ये डायमीटर ही हुआ कि नहीं। हाँ ये एक्स हाँ है, सर। ये एक्स है, और ये वाई है, हम्म और ये जेड है, हम्म और ये जेड है। पता चला अब प्रॉपर। हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है आप बोर होते होगे अभी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है आपको। ये एक्स, ये वाई, ये वाई, हाँ और ये जेड है, ये जेड। हाँ ओके ओके, नाउ आई एक्स कितना होगा बच्चों, आई एक्स और आई वाई भी सेम ही है ना डायमीटर के रिगार्डिंग, तो यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ आई डी प्लस आई डी, डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट, 2ID। हाँ अब सेंटर का हमने क्या निकाला था, सेंटर ऑफ मास का बीच में परपेंडिकुलर वाला, एम आर स्क्वायर। एम आर क्यों निकाला था, हाँ तो बोला डायमीटर का राउंड आ गया mr²/2 पे डाउट। ना ओके, इसलिए हमने यहाँ mr²/2 यूज किया था ये सम में। ओके चलो एक और ले लेते हैं। आप एग्जाम हो ना ऐसा हो तो 9 o'clock पे पोस्टपोन करा दूंगा। ओके, मैं फैकल्टी सर को भेज दूंगा मैसेज, एक आपको आधे घंटे का टाइम खाने का मिल जाए और आधे घंटे का रिवीजन करने का मिल जाए। अब देखो साइंस है ना, साइंस तो 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock 11 o'clock ऐसे कुछ भी सोचना नहीं है। ओके, आंखें बंद करके जो भी हम बोले ऐसे कर देना है, उसमें लॉजिक नहीं लगाना है ज्यादा। जैसा 9 o'clock पे लेट हो जाएगा ऐसा इधर, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है आपको। ओके, आर्ग्यूमेंट नहीं સર चाहिए मुझे। 4 से 8 વાગે આપી દઈશું. ના ના 9 વાગે આપી દેજો, રિવિઝન સારું થઈ જશે। ચલો ક્વેશ્ચન લઈ લો फटाफट, एक लास्ट क्वेश्चन ले लो। चलो, फाइंड द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म डिस्क। अब डिस्क ली है हमने, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान दे रखना, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा फोकस रखना। ऐसा हो तो नेक्स्ट लेक्चर में लू बेटा ये, લઈ લો સર. हाँ क्योंकि वैसे 8 9 और 2 3 और बचे हैं, तो जल्दी जल्दी में कर। કરાઈ દો સર, કરાઈ દો. 20 मिनट लगेगी इसलिए बोल रहा हूँ ये दोनों टॉपिक में चलेगा? हेलो, हाँ सर। હા चलेगा સર. ना? चलेगा, चलो चलेगा। હા हाँ चलेगा, चलो अच्छा लगा मुझे सुन के ये। कहाँ थे हम, 8 नंबर पे। डिस्क लेनी है अब मुझे। अब डिस्क का पता चला ना, ये હમ इसमें मटेरियल था, ये रिंग है, यानी कि आपकी बैंगल समझ लो गर्ल्स, या आपका जो भी कुछ पहनते वो, और ये डिस्क है। मुझे फाइंड करना है डिस्क का पासिंग थ्रू जियोमेट्रिकल सेंटर, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला। ओके, क्या करते थे बच्चों, ये तो इजी था, छोटा सा ले लिया। अब यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ भी मास होगा, यहाँ भी मास होगा, यहाँ भी मास होगा, यहाँ भी R1 से R2 से R3 से R4 अलग अलग, रेडियस भी अलग अलग होगा, आखिर ना बच्चों। तो एक सिंगल रोड था, तो रोड में यदि थोड़ी सी लेंथ ली तो ये ऐसे छोटे छोटे सर्कल से बना है पूरा, देख लो ये पूरी रिंग वैसे तो ऐसे ही बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा भाग ले लेते,
अब समझ लो इस एरिया यानी कि ये जो भाग है उसका मास डीएम है। अब हम क्या करेंगे, ये 0 से लेके आर तक का ऐसे छोटे छोटे भाग लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। प्योर इंटीग्रेशन है बच्चों, प्योर इंटीग्रेशन। भाई नहीं समझ में आया आपको मैंने क्या किया? पूरा मास लेना है, मुझे पूरा मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया लेना है, लेकिन पूरा मास कैसे मिलेगा? तो मैं छोटा सा ऐसा रिंग ले लूंगा, सिंगल रिंग। अब ऐसे छोटे छोटे रिंग 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 ऐड करते 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 सारी रिंग ऐड होगी तो डिस्क बन जाएगी। ओके चलो, तो ये जो छोटी सी भाग ली ना हमने, इसका मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो डी आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर होगा बच्चों। अभी यहाँ एक्स की जगह लेंथ है, रेडियस है, तो आर स्मॉल आर स्क्वायर ले लेता हूँ। एक्चुअली इसका रेडियस आर है और टोटल मास एम है। अब निकालना है मुझे डीएम। चलो हेल्प करो मेरी डीएम निकालने में बच्चों, डीएम निकालने में हेल्प करो। समझ लो ये जो है ना वो डी आर रेडियस लिए, आर रेडियस लिया मैंने, आर। तो इसकी लेंथ कितनी होगी पहले तो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर होगा, 2 पाई कैपिटल आर। एरिया ले या इसमें एरिया लेना पड़ेगा, नहीं हाँ लेंथ नहीं चाहिए, एरिया लेना। तो पाई आर स्क्वेयर यदि होगा, एरिया पूरा का पूरा एरिया पाई आर स्क्वेयर होगा क्योंकि पूरी रेडियस कैपिटल आर है, तो टोटल मास एम होता है। इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा? प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है सर, कहाँ कैसे उलझन में निकाल दी है। देखो मैं बताता हूँ आपको, इसको हटा दो तो ऐसा हुआ, और ना पता चले ना, a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों, a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं? यस हाँ सर। सर। डी ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर लिख सकता हूं मैं, डिफरेंशिएशन। यस तो यहाँ जो एरिया हुआ वो डी ए जितना हुआ ना, तो ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई आर डी आर का डीएम लेंथ। नहीं समझ में आया? डिफरेंशिएशन का यूज किया फिर भी नहीं समझ में आया तो दूसरी मेथड कराता हूं। देखो ये जो सर्कल है ना, सर्कल ऐसा है, कोई रिंग नहीं लियो, ध्यान रखना मैंने भूल से रिंग बोला था, लेकिन रिंग नहीं लेना होगा, थोड़ा एरिया लेना होगा मुझे। उसको निकाल के ऐसे कर दूं, इसको कन्वर्ट कर यहाँ के ब्रेक करके ऐसे कन्वर्ट किया। अब लेंथ कितनी होगी उसकी बोलो, यदि आर रेडियस है उसकी तो लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। वेरी गुड। हमने ये जो लिया ना उसका ये लेंथ जो है इतने ब्रेथ डी आर ब्रेथ ली है, कितनी? डी आर। तो डी आर ब्रेथ हुई है। अब बोलो इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर इंटू डी आर। वेरी गुड, कोई डाउट? दो मेथड समझे, एक तो डिफरेंशिएशन वाली कि डी ए इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ डी ए लिखेंगे हम, डी ए इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर, डिफरेंशिएशन आर आगे और वापिस डिफरेंशिएशन डी टी डी टी के कंपेयर में हम डिफरेंशिएशन करें, डी टी कट, कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली करे तो नीचे वाला वेरिएबल कट तो ऊपर बचा वो हमारा आंसर। तो दो मेथड है आपके पास। चलो एरिया मिल गया, एरिया अभी एरिया मिला है ध्यान रखो। तो ये 2 पाई आर डी, इतना एरिया में कितना मास होगा? तो यहाँ डी एम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बच्चों में? 2 पाई आर डी आर एम अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। पाई पाई कट तो 2 एम आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि जो हमने जो छोटी सी डिस्क ली, डिस्क का छोटा सा भाग, उसका मास कितना मिला हमें? 2 एम आर डी आर। अब वो फॉर्मूला में डाल देते, चलो डीएम का फॉर्मूला में लिमिट कहां से कहां ले गए बच्चों? लिमिट कहां से कहां ले गए? यहां से यहां तक की लेनी है, यहां से यहां। आर वेरिएबल है, उसके एक्चुअल मास रेडियस कितना है? आर।
याद करो, हम 0 से L लेते थे, टोटल Yes. हाँ सर रेडियस, टोटल रेडियस कितना है 0 से R, तो लिमिट लेंगे 0 से R। डीएम का फॉर्मूला बोलो, यानी कि जो डिराइव किया वो 2m dr, 2m 2m r 2m r dr. अपॉन r स्क्वायर। देखो मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट है ना, उसको भी दिक्कत हो रही है इस सम के अंदर, डोंट वरी, ये इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये करा इसीलिए रहा हूँ कि इनकेस आपको कोई भी टाइप की फिगर पूछे ना बाद में एग्जाम में, तो समझ लो उसका फॉर्मूला याद ना भी हो ना, आप डिराइव करके निकाल सको, इसीलिए निकाल दो कॉमन चीज बाहर, r और ये r स्क्वायर, तो r क्यूब हो जाएगा। Yes. जिसको इंटीग्रेशन आता है ना इसमें बहुत मजा आता होगा, इसमें जिसको इंटीग्रेशन क्लियर है ना उसको, बाकी सारे तो पता नहीं क्या पता होगा, उसको पता चलता होगा। r क्यूब का इंटीग्रेशन करो, हाँ कि ना? r³ अरे यार r 4 बाय हाँ हाँ 4, सर हाँ सर सर एक पावर ज्यादा समझी नया गई। पावर नीचे है। हम्म ओके यार, चलो यार डाल दो, बाकी 0 का 0 ही हो जाएगा, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब कुछ कट हो रहा है तो करो, 2 कट होगा, r स्क्वायर और r स्क्वायर कट होगा, तो क्या बचा mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कोई डाउट? No. कितनी ना मेहनत सर करनी, कितनी No, मेहनत sir. करनी पड़ी, और यदि मेहनत नहीं करनी है तो मैंने बोला है वो क्या, याद रख लो डेरिवेशन। फिर भी इनकेस काफी सारी स्कूल है ना, तो स्कूल के टीचर डिपेंड कर रहा है, देखो मुझे तो हर एक स्कूल के टीचर को ध्यान में रख के कराना पड़ता है, यदि आपके स्कूल के टीचर इस डेरिवेशन को करा रहे हैं दैट मीन्स आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको करना है। और यदि आपके स्कूल के टीचर ये डेरिवेशन नहीं कराते तो आपको खाली ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्लियर? हाँ सर Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट वाला हो, लास्ट वाला। फाइंड द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, ये तो बहुत इजीली फटाफट आ जाएगा, डायमीटर का पूछा है, अब कर लोगे खुद Yes. कैसे? हाँ अभी जो सेम टू सेम, अब मानोगे नहीं, आंसर भी सेम आएगा, बोलो कौन सा वाला पता है? अरे यार ये स्टॉक हो गया पीडीएफ पीपीटी पूरा, स्क्रीन दिख रही देखो तो, हाँ लेकिन चल नहीं रही है एक मिनट, फिर भी अभी फुल स्क्रीन दिख रही है आपको? ना ओके हो गया चलो। अरे यार एक मिनट, खाली जस्ट 1 मिनट, खाली थोड़ा बाकी रहा है, ये क्लियर कर दो, आपका ये चैप्टर खत्म हो, यानी कि ये टॉपिक खत्म हो जाए। एक मिनट हो, दिखी स्क्रीन? देखो आप स्लाइड नंबर देखो, आपको पता चल जाएगा हालत क्या है इस चैप्टर की। ओके 258 पे तो पहुंच गए, तो ये वाला 9th नंबर का है ना, वो खुद ट्राई करना आप। ओके बच्चों, हाँ सर ये जो रिंग का मैंने डायमीटर का करवाया था ना आपको, रिंग का एक्स्ट्रा सम, हाँ एक्स्ट्रा ये वाला मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया रिंग अबाउट डायमीटर, ऐसे ही कर देना, ये कर लोगे खुद? हाँ सर। ओके यहाँ आपको आई एक्स, जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ एम आर स्क्वायर डाला ना, इसकी जगह क्या डाल दोगे बोलो? mr square by 2. हाँ खत्म, सॉल्व हो जाएगा पूरा। अब बात करते मेन चीज की, जो आपको रट्टा मार कर याद रख लेनी है। ओके यदि डेरिवेशन नहीं पा रहा है, देखो हमने जो पहला की करवाया था वो याद करो, रोड का करवाया था बच्चों, हाँ इसका एम एल स्क्वायर बाई 12 आया था, हाँ डायमीटर के राउंड हाफ एम आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर में एम आर स्क्वायर, रिंग के अंदर डिस्क के अंदर अभी हाफ एम आर स्क्वायर निकाले, परपेंडिकुलर अभी सोल्व किया। अभी जो मैंने होमवर्क में डाला आपको, एनी डायमीटर वाला हाफ 1/4 एम आर स्क्वायर, हाँ और ये की वैल्यू निकालना पता चलेगा डेरिवेशन कंपेयर करने। Yes, sir. और ये जो Yes. चीज है ना, होलो सिलेंडर और स्फीयर, होलो सिलेंडर और स्फीयर, वो टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है,
तो चाहो तो आप लर्न कर सकते हो। डेरिवेशन गारंटेड नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको समझना है तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे मैसेज कर देना, 15 मिनट लेक्चर्स एक्स्ट्रा आगे लेके ये डेरिवेशन सिलेंडर का करा दूंगा, सिलेंडर और स्फीयर का। क्लियर? जरूरत नहीं है सभी डेरिवेशन की, ऐसे तो बहुत सारे फिगर होगी। मैंने जो यहाँ अभी तक करवाए वो सारे मोस्ट टाइम फिगर डेरिवेशन थे जो जनरली गुजरात बोर्ड या टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे। अब जो है ये जैसे कि ये सिलेंडर वो गुजरात बोर्ड में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, स्फीयर डेरिवेशन नहीं दिया है, खाली आंसर डाल दिया है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्यों टाइम वेस्ट करो डेरिवेशन में, बते रहे कि उसका फॉर्मूला याद रख लो। तो कर लोगे याद? हाँ हाँ ओके सर। सर। ओके तो यहाँ में हमारा आज का सेशन का टारगेट पूरा हुआ। अब ओनली 1 लेक्चर रिमेन इन दिस चैप्टर, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाद में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल रहेगा बाकी। सर बोलो सर